वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 8 सितंबर 2022। 8 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? तो ये सहयोग किया गया है यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने BAE सिस्टम्स के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया। ये अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर पहल लचीलापन कार्य समूह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के नेतृत्व में भारत कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये पहला ऐसा समझौता है। इस समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट डिवीजन में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बांग्लादेश में कुल 230 नदियां हैं, जिनमें से 54 नदियां भारत से होकर बहती हैं। इन 54 नदियां, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा से होकर गुजरती हैं, सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविकाओं से वह जुड़ी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कब तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया है 1 जनवरी 2023 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पिछले वर्ष के निर्देश की निरंतरता और पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। पिछले 3 वर्षों से दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने 2021 में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के दसपारा गांव में भारत का पहला जैव ग्राम स्थापित किया है। राज्य सरकार द्वारा विकसित बायो विलेज 2.0 की अवधारणा को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में इसे मान्यता दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए किस राज्य पर जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है पश्चिम बंगाल पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। NGT ने पर्यावरण के लिए कथित तौर पर पश्चिम बंगाल पर ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन नहीं करने पर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि बहाली के उपाय 3 महीने के भीतर किए जाने चाहिए। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेज़बानी हर साल किस देश के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेज़बानी हर साल रूस के द्वारा की जाती है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कि रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। फोरम हर साल 2015 से इसका आयोजन सितंबर में करते आ रही है। इसमें रूस के राष्ट्रपति और जापानी प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत से ही पूर्वी आर्थिक मंच में भाग लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में डीमैट खातों की संख्या पहली बार कितनी करोड़ के पार पहुंच गई है? तो ये पार पहुंच गई है 10 करोड़ के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में पिछले महीने उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई है कि डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए हैं, जिससे कि ये उपलब्धि हासिल हुई है। देश में वित्तीय जागरूकता लगातार बढ़ रही है और कोविड महामारी के फैलने से पहले मार्च 2020 में
डीमैट खाते की संख्या केवल 4 करोड़ 9 लाख थी। बात करें डीमैट खाते होते क्या हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है जिसमें आप शेयर, सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार ये दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस साल साक्षरता दिवस 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ओणम नामक पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है केरल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केरल में ओणम नामक पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है। ये केरल का फसल उत्सव होता है। ये राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है और ये हर वर्ष अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। केरल में इस त्योहार के दौरान नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 वैक्सीन के दुनिया के पहले सुई मुक्त सांस के संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो यह बना है चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के दुनिया के पहले सुई मुक्त सांस के संस्करण को मंजूरी दी है। चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने बूस्टर वैक्सीन के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। चीन में कंपनियां कोविड-19 के बचाव के लिए नाक और वायु मार्ग के ऊतकों में एंटीबॉडी को प्रोत्साहित करने के लिए टीकों के सांस के संस्करण को विकसित करने पर विचार कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।